Welcome students in science class. In previous video we discussed about the importance of water for animals. We also discussed about the different type of animals which are present in the aquatic habitats. Everyone know about the what is the aquatic habitat? Means those organisms which are present inside the water is known as the aquatic animals. And we also describe about the amphibian animals in previous slides. What is the amphibian animals? Those animals which are present water as well as the as well as the land surface in both conditions which are survive. Such type of animals is known as the amphibian animals. That is clear. Today we discuss the next topic that is very important, that is the importance of water for plants. ठीक है. What is the importance of water for plant? Plant के लिए water की क्या required है? Such type in case of animals or human beings, the water is very essential for the use for digestion or solubilize the food material which are easily absorb the nutrient our different part of bodies which provide energy, which perform different activity which occur inside the bodies. उसी तरह in case of plant में भी क्या होता है? Plant that is also absorb the food material or formation of foods. ठीक है, जो plant food formation करता है, just like you know about the process is known as photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, जो जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड द वाटर. उनको वाटर की रिक्वायर्ड होती है. तो वाटर दैट इज वेयर दैट इज वाटर आर प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल थ्रू द रूट्स, दैट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स थ्रू ए स्पेशलाइज्ड वेसल्स आर प्रेजेंट इज नोन एज द जाइलम. तो जाइलम के द्वारा वाटर सॉइल से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं. दैट इज क्लियर. और उस वाटर को यूज करके जो प्लांट है लीफ में फूड का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज इन लीफ दैट इज द क्लोरोफिल आर प्रेजेंट. लीफ में एक क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट्स है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. तो लीफ को किचन कहता है, किचन ऑफ द प्लांट. ठीक है, प्लांट का किचन कहाँ है? लीफ है, क्योंकि लीफ में ही फूड का फॉर्मेशन होता है. दैट इज क्लियर. वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ एज वेल एज द फ्रूट फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्रू द रूट्स. जस्ट लाइक यू सी हियर, यहाँ रूट्स में है. ठीक है, रूट के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स. प्लांट रिक्वायर्ड वेरियस न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. प्लांट की ग्रोथ के लिए वेरियस न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होती है. यदि आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ. प्लांट को ग्रोथ के लिए दैट इज़ द 17 टाइप न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें जो 6 होते हैं मेजर होते हैं उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं. और उसके अलावा जो आपके जो बचे हुए हैं दैट इज़ नोन एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो मैक्रो 9 होते हैं और जो बचे आपके माइक्रो दैट इज़ द लेफ्ट. How many left? 7 आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो दैट दे रिक्वायर्ड द 17 टाइप्स, नियर अबाउट 17 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, दिस न्यूट्रिएंट्स गेट डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. और ये न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. और सॉइल से प्लांट डायरेक्टली उसको सॉलिड फॉर्म पे एब्जॉर्ब कर नहीं सकता. सो दैट इज सॉल्युबलाइज इन वाटर. कहाँ सॉल्युबलाइज होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. अब प्लांट क्या करता है?
वाटर में सॉल्युलाइज हो गए मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और वो रूट्स के द्वारा, जस्ट लाइक यू सी, ये रूट के द्वारा जो सॉइल में प्रेजेंट है उसके द्वारा ये न्यूट्रिएंट वाटर के साथ जब एब्जॉर्ब करता है उसके साथ ही न्यूट्रिएंट भी प्लांट को एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस एब्जॉर्ब वाटर ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, क्योंकि वाटर में मिक्स है न्यूट्रिएंट, तो वो न्यूट्रिएंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, वेरियस पार्ट जस्ट लाइक ए लीफ, स्टीम, रूट्स, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेस, ठीक है, प्लांट के सभी पार्ट तक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स दैट इज मिनरल, दैट इज आल्सो ट्रांसपोर्ट। दैट इज क्लियर। प्लांट्स आल्सो need water for preparing their own food by the process of photosynthesis। अभी बता रहे थे आपको प्रोसेस। प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एवरीवन नो अबाउट द व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन आपको पता है फोटोसिंथेसिस का, यू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, तो प्लांट को फूड बनाने के लिए भी वाटर की रिक्वायर्ड होती है। दैट इज क्लियर। प्लांट या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायर्ड होते हैं। रॉ मटेरियल में चाहिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल प्लांट के लिप में प्रेजेंट होता है। सनलाइट जो सन का रेज होता है उसमें सनलाइट प्रेजेंट है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेयर आर प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द रूट के द्वारा, एब्जॉर्ब करके ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं लीफ में। दैट इज क्लियर। और ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नॉर्मली यू सी जो सीड होता है जस्ट लाइक इन ए क्रॉप फील्ड्स, ठीक है, उस मिट्टी में बोया जाता है जिसमें मॉइस्चर कंडीशन हो, जिसमें नमी हो सॉइल में। देखे होंगे आप जो वीट जब बोया जाता है उस कंडीशन में मिट्टी को पहले इरिगेट कर देते हैं, नमी हो जाती है। जब वो ड्राई हल्का हो जाता है तो उसको फ्लो करके उसमें सीड डालते हैं। मीन्स मॉइस्चर कंडीशन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीड्स हम डालते हैं सॉइल में, यदि सॉइल में थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंडीशन है, नमी है, तो उस वाटर को जो सीड है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जो हार्ड कवरिंग होती है सीड की वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और वो स्वेलिंग फूल जाती है, जिसके कारण जो सीड में पोर्स होते हैं वहाँ से सीड जर्मिनेट कर जाता है। दैट इज क्लियर। तो सीड जर्मिनेशन के लिए भी वाटर की रिक्वायर्ड होती है। ओके, सम प्लांट्स दैट इज द प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, या वाटर इज हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स। कुछ प्लांट के लिए वो हैबिटेट कंडीशन प्रोवाइड करता है। वी कॉल सच प्लांट्स एज एक्वाटिक प्लांट्स। और इस तरह के प्लांट को हम एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। मीन्स दोज प्लांट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। ओके, तो मैक्सिमम इससे स्पीसीज जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक यू सी हियर, वाटर लिली, लोटस, hyacinth, that is not given here hyacinth, that is given hyacinth, duckweeds, water lettuce, hydrilla, and some example of aquatic plants। इस कुछ एग्जाम्पल है एक्वाटिक प्लांट के विच आर सर्वाइव इनसाइड द वाटर। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में ये सर्वाइव करते हैं। दैट इज क्लियर। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है वाटर। इन केस ऑफ एनिमल दैट डिफरेंट एक्टिविटीज अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसी तरह प्लांट के केस में भी
वाटर रिक्वायर्ड है। अब एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा हूँ, वाई नॉर्मली यू सी द वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपर टू लोअर साइड। प्लांट में या कहीं भी देखोगे वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, बट इन केस ऑफ प्लांट यू सी द वाटर दैट इज मूव फ्रॉम लोअर टू द हायर। मीन्स जहाँ प्लांट का रूट है वहाँ से वाटर मूव करके प्लांट का जो सबसे टिप है, स्टीम का सबसे ऊपरी पार्ट, वहाँ तक वाटर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं वाटर हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है, लेकिन प्लांट के केस में नीचे से ऊपर करता है। क्यों करता है? ठीक है, इसका एक प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात की है तो फोटोसिंथेसिस जो रिक्वायर्ड होती है वाटर की, वाटर वहाँ कंज्यूम हो रहा है तो वो वाटर क्या करता है, नीचे से वो पुल करता है, हमेशा हिस्सा रहता है, जिसके कारण वाटर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन? द लॉसेस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियर पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। प्लांट के एरियल पार्ट से, मीन्स प्लांट का जो रूट है जो सॉइल में कवर्ड है उसको छोड़ करके जो भी एयर में प्रेजेंट है, एरियल पार्ट मतलब स्टीम हुआ, ब्रांचेस हुआ, लीफ हुआ, फ्रूट हुआ, फ्लावर हुआ, सभी ये प्रेजेंट है। ठीक, उसके द्वारा यदि वाटर का लॉस होता है तो दिस इज कॉमनली नोन एज द ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो इसके कारण वाटर ये मूव करते हैं ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ? ओके। और प्लांट में भी जो फूड मटेरियल है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फूड्स, जब फूड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में होता है, स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लीफ में होता है, क्योंकि लीफ को ही फूड फैक्ट्री बोला गया। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड कहाँ फॉर्म होता है? लीफ में। लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उस फॉर्म में पूरे प्लांट ऑफ बॉडी को सर्कुलेट तो होगा नहीं। जैसे हम फूड खाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो तुरंत डाइजेस्ट नहीं होता। उसको डाइजेस्ट के लिए क्या होगा? पहले उसको सॉल्युबलाइज किया जाता है। ठीक है, सॉल्युबलाइज किया जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, जहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उससे न्यूट्रिएंट। उसी तरह प्लांट में भी क्या होता है, फूड फॉर्मेशन तो हो गया लीफ में, सॉलिड फॉर्म में हो गया। ठीक है, लेकिन प्लांट सॉलिड फॉर्म में उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो हाउ कैन दे आर एब्जॉर्ब? क्या होता है, वहाँ पर वो फूड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, उसको सॉल्युबलाइज हो जाता है। सॉल्युबलाइज होने के बाद देयर इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर प्रेजेंट, कॉमनली नोन एज द फ्लोएम। एक स्पेशल टिश्यू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा फूड लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, फ्लोएम एक टिश्यू होता है, ऊतक है, जो फूड फॉर्मेशन लीफ में हो रहा है। इसके द्वारा प्लांट के डिफरेंट पार्ट, रूट को भी, स्टीम को भी, ब्रांचेस को भी, फ्लावर, फ्रूट, सबको ये फूड को सप्लाई कर देता है। लेकिन किस फॉर्म में करता है? सॉल्युबलाइज फॉर्म में। सॉल्युबलाइज के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया ये? ओके। If you like this video, then you subscribe, like, share this video and press the icon bell. Okay? Next video में हम बात करेंगे the next topic and last topic, that is the water availability in nature. नेचर में वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? नेचुरली जो विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बिफोर वी डिस्कस, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट components which are present in aquatic habitat, that is known as the kamal kakari. Kamal kakari, often eaten as a vegetable, is in the fact the stem of the lotus plant. कमल ककरी का यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ग्रुप में, खाने में यूज़ किया जाता है। और व्हाट इज़ द कमल ककरी? कमल ककरी होता क्या है? दिस इज द स्टीम ऑफ लोटस प्लांट। जो लोटस प्लांट होता है उसका जो इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका फ्लावर लगा होता है लोटस का, ठीक है, वही क्या है? कमल ककरी है। और उसका यूज़ किया जाता है फूड फॉर्मेशन करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। दैट इज़ क्लियर?
हाँ, वी डिस्कस द जो नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्क्राइब अबाउट द वाटर एबिलिटी इन नेचर। तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि नेचर में वाटर किस किस जगह प्रेजेंट है। यू आल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वाटर नेचुरली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, थैंक you for watching the videos. Thanks.